कौन, मतलब आपने नगर सेवक को नहीं जानना चाहिए, नगर सेवक आपको जानता है, ऐसे नगर सेवक को वोट देना चाहिए। नगर सेवक 1 to 1 आपको जानता है, वो आपके काम कर सकता है, आपका काम रात बेरात आकर के आपके लिए खड़ा हो सकता है, आपके फ़ोन उठा करके आपका जो भी काम अटक रहा है, आपके सोसाइटी में समझो नल फट गया, पानी नहीं आ रहा है, तो टैंकर दिलवा सकता है, वरना आप किसको जाके अप्रोच करोगे। हमारे मीरा भाईंदर में भी 15 तारीख को वोटिंग होने वाली है, जहां हर मतदाता अपना मतदान करेगा। लेकिन मतदान कैसे किया जाए, किस आधार पे किया जाए, मतदान करते समय हमें क्या क्या देखना चाहिए, मतदान किसको करना चाहिए और किस आधार पर करना चाहिए, यही बात जानने के लिए आज हम आए हैं डॉक्टर निरंजन अग्रवाल जी के पास। आपको बता दें कि डॉक्टर निरंजन अग्रवाल जी इस देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स में से एक हैं, जो कि सर्जरी के मास्टर कहे जाते हैं। आज हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सब, अभी मैं सिर्फ पूरा मीरा भाईंदर घूम रहा हूँ, हर जगह रिपोर्ट बना रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरे जहन में यही एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि पार्टी के सिंबल को देख के वोट देना चाहिए कि कैंडिडेट के चेहरे को देख के वोट देना चाहिए, उसके काम को देख के वोट देना चाहिए। देखिए राम साहब, आप सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को इस योग्य समझा कि मेरे विचार जानो कि वोट किसको देना चाहिए। नॉर्मली मैं राजनीति में एक्टिवली कहीं पे पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे आपने पूछा कि ये मीरा भाईंदर में नगर पालिका का चुनाव है या मुंबई में नगर पालिका का चुनाव है, थाने में नगर पालिका का चुनाव है, मेरे हिसाब से ये चुनाव और जो सेंट्रल के चुनाव होते हैं, लोकसभा के या स्टेट के चुनाव होते हैं अपने असेंबली वगैरह के, ये चुनाव में और नगर पालिका के चुनाव में फ़र्क है जी। हम जब सेंटर की गवर्नमेंट चुनते हैं, जब लोकसभा में सांसद चुनते हैं, तब हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है ये सोच करके वोटिंग करना चाहिए जी, कि वो कौन से विचारधारा से पूरे देश को चलाएंगे। जी सर। तो वो डेफिनेटली एक पार्टी बेसिस पे जाता है कि जो पार्टी सबसे अच्छा ये सब करेगी उसको हमको वोट देना चाहिए, और हम देते भी हैं, आपको पता है। जी सर। वही चीज़ जब हम स्टेट असेंबली में आ जाते हैं तो स्टेट असेंबली के अपने इश्यूज होते हैं, जैसे हमारा जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, स्वास्थ्य का इश्यूज़ हैं, शिक्षा की नीतियां हैं, जो इंट्रा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, ये है, या इधर लॉ एंड ऑर्डर है सबसे मेन। जैसे आप यूपी का एग्जांपल दें, लॉ एंड ऑर्डर में योगी जी की सरकार ने कितना बड़ा बदलाव किया है जी, यू नो। तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है, तो ये स्टेट के सब्जेक्ट के अंदर हम जब देखते हैं तो हम ये सब चीज़ों पे ध्यान दे करके हमको वोट करना चाहिए कि कौन हमको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, कौन हमको अच्छी शिक्षा की प्रणाली देगा, कौन हमारे को अच्छे स्वास्थ्य के ये देगा। उसी तरह जब नगर पालिका का चुनाव आ जाता है तो हमको लोकल इश्यूज प्रोमिनेंट हो जाते हैं जी। लोकल इश्यूज में हमको ये देखना है कि हमारे घर में रोज़ सुबह पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले पानी नहीं आएगा तो हाहाकार हो जाता है सुबह पहले ही। घर से निकलते ही पहले तो कचरा महाराज हमारा दर्शन कर रहा है कि कचरा बरोबर टाइम से उड़ जा रहा है। हमारे जब बरसात की टाइम आती है तो हमारे पानी सीवेज बरोबर निकल रहा है नहीं निकल रहा है। हमारी सड़कें कैसी है कि खड्डों से भरी हुई है कि हम लोग गाड़ी मोटरसाइकिल जो भी जिस तरह का वाहन वापरते हैं उछल उछल के हमारी कमरों में दर्द या सरदर्द नहीं हो जाए। ये सारे इश्यूज हमको चेक करने चाहिए। उसके साथ जब हम आज कितनी बार ऐसा होता है कि आप ट्रेन पकड़ने के लिए, कई लोग मेरी तरह बहुत सारे लोग निकलते होंगे जो स्टेशन तक जाते हैं, आप देखेंगे दोनों बाजू पे एकदम इलीगल पार्किंग रहती है, दोनों बाजू पे हॉकिंग बैठ जाते हैं। सड़क भले कितनी चौड़ी हो, बीच में से एक गाड़ी इधर से और एक गाड़ी इधर से मुश्किल से निकल पाती है। तो ये सब चीज़ें लोकल के कॉरपोरेशंस में आनी चाहिए कि ट्रैफिक किस तरह लोकल की मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे तो वो कचरा गाड़ी जो कचरा उठाने के लिए आती है उसकी इतनी दादागिरी रहती है कि वो बीचों बीच पार्क करके कभी भी साइड नहीं देता है। और लोगों की तो एक एक मिनट में, बम्बई में पता है आपको, एक एक मिनट में ट्रेन का इश्यूज रहता है, ट्रेन छूट जाती है, भागते हैं लोग बाग, वो कभी भी दबा के नहीं लगाते। लोगों का ये सब काम कौन करके देगा? आपकी स्ट्रीट लाइट कौन लगवा के दे रहा है? आपके सिक्योरिटी कैमरास जो चोरी वगैरह हो जाती है उसके लिए सिक्योरिटी कैमरास कौन लगा के दे रहा है? ये जो लोकल इश्यूज हैं ये हमारे नगर पालिका के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़ पीने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, साफ़ करने के लिए, घर साफ़ करने के लिए पानी चाहिए, कचरा सामने से हटना चाहिए नहीं तो बीमारियाँ पड़ती है। सभी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे झोपड़पट्टियों का एक मेजर सभी वार्डों में एक हिस्सा आता है जी। उन बेचारों की ज़िंदगियाँ आप देखो किस तरह से छोटे छोटे कमरों में किस तरह से वो लोग रहते हैं, किस तरह से उनके कचरे साफ़ नहीं होते हैं, उनके जो सीवेजेस हैं
उनके जो सैनिटेशंस हैं वो एडिक्वेट नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें वोट देते वक्त सब ध्यान में रखना चाहिए कि कौन इन सब चीज़ों का ध्यान देगा, कौन रात बेरात आकर के हमारी हेल्प करेगा। इस तरह से हमको वोट करना चाहिए, डॉक्टर ऐसा साहब मेरा मानना है। बहुत बहुत बढ़िया सर, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली सर। मेरी जानकारी अगर सही है और सही है, आपके पिताजी कॉर्पोरेटर थे मीरा भाईंदर एमबीएमसी में, और आपके ही पिताजी धनराज गरोडिया जी, उन्होंने बीजेपी को यहाँ पे पावरफुल बनाया था, जनसंघ से वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप मतलब एक वेल पॉलिटिकल फैमिली के बैकग्राउंड से आते हैं सर। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि कैंडिडेट जो होता है, मतलब जब कोई आदमी वोट देने जा रहा है, जैसे मेरे साथ युवा ही वोट कोई देने जा रहा है, तो वो कैंडिडेट की किस आधार पे वो कैंडिडेट का चयन करेगी, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? लोकल का जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये देखना है कि कैंडिडेट मुझे कैसे सपोर्ट करेगा। जी मेरे जब मैं अगर जैसे इतने सारे इश्यूज हमने अभी डिस्कस किए लोकल के जो है, उसमें से कोई भी चीज़ अगर नहीं उठी तो आप कोई कर्मचारी को फ़ोन करके बोलोगे और वो उठा देगा आपके फ़ोन पे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। आपको तो कोई नगर सेवक को ही फ़ोन करना पड़ेगा। जी तो आप किस नगर सेवक को फ़ोन कर सकते हो, कौन आपका फ़ोन उठा लेगा, कौन, मतलब आपने नगर सेवक को नहीं जानना चाहिए, नगर सेवक आपको जानता है, ऐसे नगर सेवक को वोट देना चाहिए। नगर सेवक 1 to 1 आपको जानता है, वो आपके काम कर सकता है, आपका काम रात बेरात आकर के आपके लिए खड़ा हो सकता है, आपके फ़ोन उठा करके आपका जो भी काम अटक रहा है, आपके सोसाइटी में समझो नल फट गया, पानी नहीं आ रहा है, तो टैंकर दिलवा सकता है, वरना आप किसको जाके अप्रोच करोगे। तो कैंडिडेट हमको जो हम जानते हैं और कैंडिडेट हमें जानता है और परखा हुआ है। कई कैंडिडेट ऐसे खड़े हैं यहाँ पर जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने चुनाव के 5 सालों में जब वो जीत करके आए थे उन्होंने क्या काम किया। कुछ लोग हैं जो जीत के नहीं आए थे, हारे थे, फिर भी समाज सेवा में, लोक सेवा में, जन सेवा में अपना कोई ना कोई रूप से योगदान देते ही आते रहते हैं। ऐसे कैंडिडेट की क्या पहचान करना डिफिकल्ट है। मतलब कि सर हम जब फ़ोन करें तो फ़ोन तो उठाए, कम से कम फ़ोन उठाए और काम करे, सबसे बड़ी बात। बहाना नहीं बनाए। फ़ोन उठा के अगर बहाना बना देगा तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं नोटिस कर रहा हूँ मीरा भाईंदर में, जैसे कि बहुत अच्छा कैंडिडेट है, बहुत अच्छा है, 4 साल से ऑफिस खोल के बैठा है, 5 साल से लोगों की सेवा कर रहा है, नगर सेवक नहीं है लेकिन ऐसा समाज सेवा को कर रहा है। और अब वो जो है जा रहा है इलेक्शन में लड़ रहा है, तो वो शिवसेना से लड़ रहा है, शिवसेना उबाटा से लड़ रहा है, शिवसेना शिंदेगढ़ से लड़ रहा है, बीजेपी से लड़ रहा है। तो लोग जो है उसको एक मतलब बहुत ही अलग नज़रिए से देख रहे हैं, बोला ये तो बहुत चीटिंग हो गया, चीटिंग टाइप नज़रिए से देख रहे हैं। तो आपके नज़रिए से इस पर मैं आपका विचार जानना चाहूँगा। देखिए 95 सीट्स हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। 95 है सर, और 5 ऑप्शन है उसके बाद। ठीक है, तो हर पार्टी की एक लिमिटेशन है कि 95 सीट से ज़्यादा तो किसी को अलॉट कर ही नहीं सकते। जी सर। अभी 100 बीमार 1 अनार वाली बात हो गई है, तो किस किस में बटेगी। तो दूसरे कैंडिडेट अगर दूसरे पार्टी से खड़े होते हैं तो, या अपक्ष भी खड़े होते हैं, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। जो अच्छा आदमी काम कर रहा है, जो 5 साल से अपनी कार्यालय खोल के बैठा हुआ है, या टाइम बे टाइम आपके काम आ रहा है, आपको पता है, वो भले शिंदे गुट से खड़ा है कि युबाटा से खड़ा है कि कांग्रेस से खड़ा है कि बीजेपी से खड़ा है कि किसी से भी खड़ा है जी अगर वो आपके, मैंने जैसे बताया, कैंडिडेट देख के वोट देना चाहिए। जी। तो कैंडिडेट देखो, उसके अंदर पार्टी देखने की जरूरत ही नहीं है। कैंडिडेट को कोई ना कोई पार्टी का सपोर्ट मिलता है तो उसको इलेक्शन लड़ने में इजी हो जाता है। जी। तो उसके अंदर मतलब अपक्ष के लिए अकेला लड़ना पड़ता है, पार्टी के थ्रू लड़ो तो पार्टी का सपोर्ट रहता है। तो पार्टी देख करके, मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ, पार्टी देख करके नहीं, आपको कैंडिडेट देख के वोट डालना चाहिए। जी। तो फिर किसी से भी खड़ा हो। सर अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब आप वोट करने जाएंगे तो आपको, अगर समझिए किसी को वोट करना है, तो आपको चारों बटन, उसके मतलब एक पार्टी है तो उसको चारों बटन आपको उस पार्टी के दबाने पड़ेंगे, और आप बोल रहे हो कि कैंडिडेट देख के वोट करना है, तो ये पॉसिबल कैसे होगा सर? ये किसने बोल दिया कि चारों वोट एक ही पार्टी को देना है? सब बोल रहे हैं, सब व्हाट्सएप के स्टेटस पे आ रहा है, मैसेजेस पे आ रहा है। ये पार्टियां फैला रही होगी क्योंकि उनको चाहिए कि सब एक ही जगह पे आए। हाँ, मतलब वो चाहते हैं कि सब एक ही बटन जहाँ दबाएं। तक आप देखो, डेमोक्रेसी है, आपको चुनने का अधिकार है, आपको वोट नहीं देने का भी अधिकार है, उसमें नोटा का भी होता है। तो जी। चारों एक देने का कैसे होएगा? नोटा का बटन आया ही क्यों फिर, अगर सब एक जगह ही देना है तो। जी। तो आप 4 अलग अलग कैंडिडेट को भी दे सकते हैं, 4 अलग अलग पार्टियों को भी दे सकते हैं, चारों सेम पार्टी को भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि चारों पार्टी के कैंडिडेट आपके लायक हैं, आपके मतदान के हकदार हैं, तो आप सेम को भी दे सकते हैं। आपको लगता है अगर अब कड में
कोई एक शिवसेना का अच्छा है, एक कांग्रेस का अच्छा है, 2 बीजेपी के अच्छे हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर अपक्ष अच्छा है और कहीं पे आपको लगता है कि नहीं कोई भी अच्छा नहीं है अब कदम में, तो उसका अगर एक जन का नोटा दबाना है तो भी आप दबा सकते हैं। आप 3 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, आप 1 दे के भी आ सकते हैं। मतलब तो इनवैलिड कैसे होएगा? मतलब जैसे 4 पैटर्न है, तो 4 में मुझे ये कैंडिडेट इस अलग पार्टी का पसंद है, दूसरे में अलग पार्टी का पसंद, तीसरे में पार्टी का नहीं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पसंद देखो, है। हम मतदान जो भी करते हैं, भले लोकसभा में करो कि विधानसभा में करो कि नगर पालिका में करो कि ग्राम पंचायत में करो, हम मतदान कैंडिडेट को करते हैं। जी सिंबल पार्टी का रहता है खाली। हाँ, आप समझे कि नहीं? समझ गया तो सर। कैंडिडेट चुनना है तो आप जो आपको सिंबल तो इसलिए दिया गया है कि याद रहे। हाँ आज जब चालू हुआ था 50-60 साल पहले, तब हमारी लिटरेसी रेट इंडिया की कितनी थी? 5% थी शायद, 5% से भी जितनी कम भी थी, तो लोगों को समझाने के लिए नाम पढ़ नहीं पाएंगे, ये नहीं पढ़ पाएंगे, तो सिंबल काम करता उस समय हाँ। कि भाई ठीक है, अपने लोगों का सिंबल ये हो गया है ना, इस पे डाल देना। अब तो अपनी लिटरेसी रेट इतनी बढ़ गई, सब बढ़ गई। अगर इस तरह का कोई अफवाह फैला रहा है कि आपका इनवैलिड हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आई थिंक समवेयर दे आर क्वेश्चनिंग द इंटेलिजेंस ऑफ द वोटर। एब्सोल्युटली परफेक्ट सर, हाँ। एब्सोल्युटली राइट। जनता है, सब जानती है, उसको इस तरह गुमराह करके कोई मतलब नहीं है। अभी मैं चुनाव के दौरान मीरा भाईंदर के बहुत ऐसी ऐसी जगहों पे गया हूँ सर, जहाँ पे आप अगर जाओगे तो आपको नाक पे लिटरली आपको कपड़ा रखना पड़ेगा, और आपको विश्वास नहीं होगा सर, उस जगह पर लोग रहते हैं, और उस जगह पे 1, 2, 10, 20, 100, 200 नहीं बल्कि हज़ारों लोग रहते हैं। और आप अगर यहाँ पे जो सरकारी अस्पताल है आप वहाँ चले जाएंगे सर, तो वहाँ पे बेड नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। आज जैसे कि प्रेगनेंसी में कुछ हो जाता है तो वो लोग बाहर के लिए जो है करते हैं। मतलब सर शहर में गरीबों की जो संख्या है सबसे ज़्यादा है हमारे मीरा भाईंदर में, और उनके लिए सुविधा कुछ भी नहीं है सर। तो मैं उस नज़रिए से मैं चाहूँगा कि सर आप वोटर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? क्योंकि ये देख रहा हूँ सर, बहुत दुख होता है, मन में आंसू आते हैं यार, कैसे ये लोग जी रहे हैं। हम फिर उसी बात पे घूम फिर के आ रहे हैं जो मैंने जवाब दिया था, कि एक तो साफ सफाई जो आप बता रहे हैं, बांस आती है, जी नहीं पाते हैं, है ना, तो ये एक लोकल क्लीनिंग का इशू है। तो वो हमारे लोकल नगर पालिका के क्षेत्र में आता है, तो कैंडिडेट हमको उस तरह का देख के चूज करना चाहिए। मैंने बताया कि जो ये सब चीज़ इंश्योर करे कि सफाई हो जाए, लिविंग स्टैंडर्ड हमारे अच्छे हों, ये हो। जहाँ तक हेल्थ प्रोविजन का है, तो बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर तो डेफिनेटली नगर पालिका के क्षेत्र में है कि उनको प्राइमरी हेल्थ केयर किस तरह से प्रोवाइड करना है, ये करना है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बड़ी हॉस्पिटल है वगैरह, जैसे अपने तेंबा भी अभी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, आपको पता है। तो यहाँ पे मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है जी, बरोबर है कि नहीं जी, है ना। तो जहाँ पे भी बड़ी, मैंने पहले ही कहा था, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के आते हैं जी। लेकिन हाइजीन वगैरह जो है या प्राइमरी हेल्थ केयर है, ये सब हमारे को लोकल कॉरपोरेटर्स वगैरह करके देना चाहिए। बड़ी नगर पालिकाएं जिनके बड़े बजट होते हैं, जैसे बॉम्बे नगर पालिका, मुंबई की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है जी, बड़ा बजट है, तो उधर 4-4, 5-5, 6-6 मेडिकल कॉलेजेस कॉरपोरेशन चलाती है जी। हेल्थ का भी वो देखती है, मतलब इनफैक्ट वहाँ देखो तो स्टेट की मेडिकल कॉलेज अभी फिलहाल 2 है बॉम्बे में जी, एक जेजे थी और अभी जीटी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में अब कन्वर्ट हुई है जी हाँ। जबकि बीएमसी के तो 4 कई, मतलब 3 तो बहुत सालों से चल रहे, और कूपर अभी 8-10 सालों से ज्वाइंट हो गई है हाँ। केएम नायर जैसे, तो बीएमसी भी चाहे तो क्यों नहीं कर सकती जी सर, है ना। बजट है तो डेफिनेटली करना चाहिए जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निरंजन सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और इस समय जो चुनाव में सारी प्रक्रियाएं चल रही है उस पर इतना अच्छा आपने प्रकाश डाला, ज्ञान दिया, नॉलेज दिया हमें कि कैसे हमें वोट देना चाहिए। मतलब ये सार, इस पूरे इंटरव्यू का एक सार जो मैंने अभी समझा और सीखा, ये कि जब आपके क्षेत्र में या आपके घर में कभी कोई तकलीफ होगी तो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस या कोई सुपरस्टार या कोई सुपर एक्टर आपको उस जो है प्रॉब्लम से निकालने के लिए नहीं आने वाला है। वो आपके क्षेत्र का ही कोई जो लोकल आदमी रहेगा वही आएगा, और उसी को आपको चुनना है जो आपके हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चले, ताकि आप जो रहे वो सुखी रहें, और आप जब परेशानी में पड़े तो आपको ऐसा ना लगे मन में, हाय मैंने क्या कर दिया, ये क्यों मेरा फोन नहीं उठा रहा है। तो यही इसका सार है। तो आप सब भी वोट करिएगा, इसीलिए उनका नाम नगर सेवक है। नगर का सेवक, एकदम परफेक्ट सर। हाँ, नहीं तो सांसद बोलते हैं या विधायक बोलते हैं, हाँ सर, सेवक वर्ड नहीं लगता, नगर सेवक वर्ड नहीं लगता सर, सही बोल रहे, इसीलिए नगर के सेवक है वो, तो नगर की सेवक चुनना है। हाँ, हमें सेठ नहीं चुनना है, हमें सेवक चुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय में दिया। ऐसे ही चीजों को देखने के लिए प्रवासी खबर सब्सक्राइब करिए, और हाँ, वोट देना तो अच्छे से देना, अच्छे इंसान को देना जो आपके काम आए।